हेलो जी, सत श्री अकाल, जय बाबे दी। आज हम फिर से पहुंचे हैं पीजीआई चंडीगढ़ और आज मैं आपको मिलाना चाहूंगा उन लोगों से जिनकी जिंदगी आपकी वजह से बची है। मेरे साथ अभी है। वैसे कल हमने एक वीडियो डाली थी एक छोटे से बच्चे की, 9 साल का बच्चा जो ऊना से हमने रेफर किया था, रातों रात पहुंचाया था उसको पीजीआई। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। तो ये उसके पिताजी हैं बुद्धिराम जी, और बुद्धिराम जी से मैं आपको बाद में बात करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, एक अपडेशन बहुत जरूरी देनी है आपको अभिषेक की। अभिषेक लड़का जिसके हमने 2 दिन पहले पीजीआई रात को पहुंचकर आप सबको इसके बारे में सूचित किया था कि वो अपने घर का इकलौता लड़का था और उसका एक्सीडेंट हुआ था। नया कमाने के लिए वो बद्दी आया था अपने परिवार से, और पिताजी उसके किसी दर्जी की दुकान पे काम करते हैं, किसी की दुकान पे। तो वो लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया था जब वो फैक्ट्री से वापस घर जा रहा था, वापस रूम पे जा रहा था। और उसके एक्सीडेंट के बाद वो काफी क्रिटिकल था, जेब में एक पैसा नहीं था उस टाइम। परिवार खुद कहीं ना कहीं खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे थे तो आपको उनकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी और आपको अकाउंट डिटेल्स शेयर की थी परिवार की ही। आप सबकी कृपा से, आप सबके सहयोग से, उनको वैसे 70,000 की जरूरत थी, जो पूरी डोनेशन उनके पास पहुंच गई थी आप सबके सहयोग से। और उस लड़के का ऑपरेशन भी कल हो गया था, परसों, और आज उसको डिस्चार्ज भी मिल गया। आप देख सकते हैं अभिषेक के फोटोज मैंने, आप देख रहे हैं कि मतलब किस तरीके से इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। मैं इवन की फोटोज आपको क्लियरली दिखा भी नहीं सकता, लेकिन उसकी मदर ने खुद थैंक यू बोला है। आप एक बार सुनिए जरूर। नमस्कार जी, मैं अभिषेक की मम्मी मीना कुमारी बोल रही हूँ। आज मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया है। मैं देवभूमि फाउंडेशन तथा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों की मदद से मेरे बेटे की जान बच गई है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, मतलब जब आप लोग सामने आते हैं ना सर, तब ऐसे ही कोई ना कोई ऐसा परिवार होता है जो कहीं ना कहीं लोड़मंद होता है, लेकिन भगवान आपको माध्यम बना के सामने भेजता है, क्योंकि भगवान खुद नहीं आ सकता है। और ऐसे लोगों का बहुत भला होता है। आप सबके ही सपोर्ट से आज ये लड़का दोबारा ठीक हो पाया है। आज ये लड़का अपने घर वापस जा रहा है और ये खुद नहीं जानता है कि कौन कहां से सेवा भेज रहा है। आप लोग इतनी दूर से सेवा भेज रहे हैं, आपको भी ढंग से नहीं पता कि किस परिवार का कौन है, क्या है। आप सिर्फ देवभूमि फाउंडेशन का एक ट्रस्ट जो आपके ऊपर बना हुआ है, या फिर उसकी हमारे ऊपर विश्वास करके आप लोग भेजते हैं। मैं उस विश्वास की हमेशा कदर करता हूं, और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मतलब ये विश्वास हमेशा बना रहे और इसी तरह आप लोगों का साथ हमेशा मिलता रहे। ऐसे कई परिवारों को, आज अभिषेक ही नहीं, इवन की कई ऐसे और परिवार है जिनको आपका सपोर्ट मिला और वो काफी ज्यादा अपने परिवार में स्टैंड ले पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका जरिया सिर्फ आप लोग हैं। बहुत धन्यवाद हमेशा देवभूमि फाउंडेशन का साथ देने के लिए। आज हम फिर से पीजीआई पहुंचे हैं और पीजीआई इस समय मेरे साथ हैं उस बच्चे के पिताजी बुद्धिराम जी। बुद्धिराम जी, कैसे हुआ था एक्सीडेंट? जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम। ये हम गौशाला में काम कर रहे जी। जी। हमारे घर वो हमारे साथ में जी कुछ बच्चे गौशाला में, तो वो पहले निकल गए, सयाने थे, खेलने के लिए खेलने के लिए। अच्छा। उसके बाद में छोटा बच्चा हमारा फिर चला गया था, पुल से गिर गया जी। वो रेलवे का पुल था ना? हाँ जी। तो चोट पूरी सिर में आई थी उसके। हाँ जी। फिर वहां से आप ले गए थे उसको अम्ब ले गए, वहाँ से रेफर हुआ ऊना का। ऊना जांच वाच हुआ, उसके बाद रेफर हुआ यहाँ पीजीआई में चंडीगढ़। ओके। अभी कैसी तबीयत है बच्चे, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? सीरियल अभी चल रहा है जी। हाँ। तो आप लोगों की दुआ है जी। अरे यार चलो, वो सबकी दुआ है यार। आपका बच्चा क्या, बच्चे सबके होते हैं यार, मतलब साझे ही होते हैं जी। तो वैसे अब क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर हो जाएगा ठीक? डॉक्टर बोल रहे हैं कि पैसा लगेगा जी। हाँ। 25-30 हजार। हाँ। अपने जेब में रख रहे हो, कभी कब लग जाए कोई पता नहीं जी। और दवा बाहर से चल रही जी। अच्छा जी। बाकी ठीक है अभी? कैसी हालत है? होश में आया वो बच्चा? होश में थोड़ा थोड़ा आता है, फिर वैसे हो जाता है जी। चलो यार, कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा यार, सब ठीक हो जाएगा, सब बेटर हो जाएगा। एक और दिक्कत थी कि कल आपका अकाउंट डिटेल कोई हमारे पास थी नहीं, ठीक है बुद्धिराम जी, तो हमें अपनी अकाउंट डिटेल देनी पड़ी। तो कल हमने कुछ आपको सेवा दी थी और आज हम आपको कुछ सेवा दे रहे हैं जी। तो उस अकाउंट ना होने की वजह से फिर हमें अपना अकाउंट देना पड़ा, जिससे कि सेवा हमारे अकाउंट में आई। तो ये आपके लिए कुछ सेवा और जो हमारे अकाउंट में टोटल आई थी, ठीक है जी। जिन भी भाइयों को मैं बता दूं कि बुद्धिराम जी की अभी कुल सेवा जो है टोटल 18,000 रुपए आपकी हो चुकी है, ठीक है। जो भी आपने सेवा भेजी थी वो सारी की सारी सेवा इनको दे दी गई है। आमतौर पर हम अपने अकाउंट्स देते नहीं, आज स्पेशल में इसलिए यहाँ पहुंचा था कि विश्वास हमेशा बना रहे। मैंने पहले भी विश्वास की बात की है। ऐसे लोग होते हैं सर जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, पीछे से बच्चों को देख कोई नहीं पाता है, लेकिन
अनहोनी कोई हो जाए तो उनके साथ खड़ा होने वाला भी बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन आप सबने मौका रहते साथ दिया, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती सर। बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबकी वजह से आज इस बच्चे का इलाज हो पा रहा है, और ऐसे पता नहीं ना जाने कितने बच्चों का इलाज देवभूमि फाउंडेशन से जुड़े मेरे सभी भाइयों ने किया है। मैं चाहता हूं आप सभी जरूर जुड़िए देवभूमि फाउंडेशन के साथ। आज स्पेशल पीजीआई पहुंचकर आपको ये अपडेशन देने का मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को ये पता लगे कि देवभूमि फाउंडेशन जो है वो ईमानदारी से जमीनी स्तर पर काम कर रही है। वैसे हमारी एनजीओ का एक अकाउंट है, लेकिन वो अकाउंट हमने एक फ्री एम्बुलेंस सेवा लगा रखी है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। चाहे वो जहां मर्जी से हमें कॉल आ जाए, हम वहां वो फ्री एम्बुलेंस भेजते हैं जरूरतमंद के लिए। तो वो अकाउंट हमने उसके लिए बनाया हुआ है। अदरवाइज हम डोनेशन उसमें ले सकते थे, बट वो फिर चेक के माध्यम से जानी थी, जिसमें डिले हो जाना था। कल एक इमरजेंसी थी जिसके लिए जेब में भी पैसा चाहिए था, इसलिए आपको अपील पर्सनल अकाउंट से डालनी पड़ी। लेकिन उस अकाउंट से आई हर सेवा जो भी थी वो बुद्धिराम जी के पास आज हमने पहुंचा दी है, पीजीआई खुद पहुंचकर। और मैं चाहता हूं इस विश्वास को आप हमेशा बनाए रखें, आप हमेशा साथ दें इस चीज में हमारा, कि एक एनजीओ हमारी एक सेवा संस्था ऐसी है हिमाचल में जो आपको मौका देती है सीधे सेवा लगाने की। अगर बीच में इनका अकाउंट डिटेल होती तो आपकी सेवा सीधी इनके अकाउंट में जाती, जैसे कि हम हर केस में देते हैं। मगर ये एक ऐसा केस था जहां पे हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं था, तो हमें अपना देना पड़ा। लेकिन देवभूमि फाउंडेशन आपको सर हमेशा ये एक रास्ता देती है कि आप अपनी सेवा सीधे जरूरतमंद तक पहुंचाएं, और हर केस को हम खुद पहुंचकर वेरीफाई करते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं कि कल जब हॉस्पिटल में ये बच्चा पहुंचा, पहले इसको हमने अच्छी तरह वेरीफाई किया। वैसे तो हम बुद्धिराम जी को पहले जानते थे, लेकिन फिर भी बहुत जरूरत थी आप तक पूरी बात पहुंचाना। तो उसके बाद वो चीज पूरी वेरीफाई की गई, कितना क्या कैसे लगेगा। उसके बाद आपकी सेवा पहुंची, आज वो सेवा बुद्धिराम जी तक पहुंची। भगवान करे लड़का जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी हमेशा ऐसे इमरजेंसी मौकों पर साथ जरूर दिया कीजिए। हमारी फ्री एम्बुलेंसेस चलती हैं, और हम एक स्पाइनल केयर प्लस ऑर्फेन एंड ओल्ड एज होम सेंटर भी खोलने वाले हैं, जिसमें अनाथ आश्रम भी होगा, वृद्धाश्रम भी होगा। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उसमें भी अपना साथ दें। जो भी बहन भाई देवभूमि फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है, देखो हमारा ना कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई सब्सक्रिप्शन रखा है मंथली। आप अपनी सेवा अपने दिल की इच्छा से जो मर्जी जिस मर्जी तरीके से जुड़ सकते हैं। आप चाहे हर महीने किसी पेशेंट के लिए सेवा लगाएं, या जब आप तक वो बात पहुंचे किसी पेशेंट की जरूरतमंद की, तब आप उसकी सेवा लगाएं। हम कभी आपको कॉल नहीं करते हैं सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर भी आप जुड़े जरूर इस सेवा संस्था के साथ, क्योंकि यहां पर आपको पूरा एक मतलब पारदर्शिता मिलती है हर चीज की। चाहे मेडिसिन के रिलेटेड हो, चाहे पेशेंट के इलाज के रिलेटेड हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के रिलेटेड हो, चाहे राशन वितरण के रिलेटेड हो, चाहे कोई ऐसा बेचारा हो जो कहीं फंसा हुआ किसी तरीके से, उसकी मदद के रिलेटेड हो। और नॉट ओनली जरूरतमंद लोगों के, इवन कि मैं समझता हूं कि हम सभी कहीं ना कहीं जरूरतमंद हैं। हम आप कहीं फंस जाएं, हमारे साथ कोई अनहोनी हो जाए, भगवान ना करे, उसमें भी हमेशा हम सब भाई बहन एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हमारी ये जो सेवा संस्था है सर, इसमें काफी भाई बहन जुड़े हुए हैं जो मुश्किल पड़ने पर एक दूसरे का साथ हमेशा देते हैं। आपको एक बार बताऊं, एक और बात बताना चाहता हूं कि अभिषेक जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो लड़का अभी ठीक होके गया है आज डिस्चार्ज होके, देखो कितना बढ़िया कर्म का चक्र चलता है। उन लोगों ने आपको कंबल दिए लाके, है ना जी। आप रात को पहुंचे यहाँ पे, हाँ जी। कल रात को बुद्धिराम अपने बच्चे को लेके यहाँ पे पहुंचे, जो अभिषेक का जिसका आप लोगों ने इलाज करवाया। पहुंचे 10 बजे जी। आप 10 बजे पहुंचे रात को ना, जी। तो जिस अभिषेक का हमने इलाज करवाया उसके ना कंबल जो भी थे, इनके पास इतने खास थे नहीं। उन्होंने सर्दी के कंबल इनको दे दिए, और उन्होंने बताया कि हमारा भी जो है देवभूमि फाउंडेशन की तरफ से इलाज हुआ है। सोचने वाली बात है ना, कर्म कहीं ना कहीं घूमा ना एकदम से। आप लोगों ने उसकी सेवा की, उसने किसी और की सेवा की। कितनी बड़ी बात है कि यार मतलब एक ऐसा चक्र चला। हमने नहीं बताया इनको कि वो लोग यहाँ पे, या उनको नहीं बताया कि ये लोग आ रहे हैं। आपस में ये लोग मिले और उन्होंने इसकी हेल्प कर दी, बल्कि उनको पता भी नहीं था कि देवभूमि से दोनों की हेल्प हो रही है। कितनी बड़ी बात है ये। बहुत सर दुनिया गोल है, और हम कहते हैं कि बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप एक दूसरे के काम आना शुरू हो जाए ना, तो बहुत छोटी हो जाती है, और बहुत जल्दी कर्म घूम के आता है। तो इसी मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि देखो यार कितना बढ़िया ये एक सिनेरियो रहा कि एक दूसरे के बंदा वो काम आ रहा है जो खुद जरूरतमंद है, वो खुद हेल्प कर रहा है। और बाद में मुझे अभिषेक के कई लोगों का फोन आया वहां से, परिवारों का, लोगों का, परिजनों का, कि वो कहते हैं कि हम भी जुड़ना चाहते हैं देवभूमि फाउंडेशन से। इसलिए नहीं कि वो हर महीने उनसे कोई पैसा लिया जाएगा, बस इसीलिए कि वो चाहते हैं कि जब उनकी जेब अलाउ करे, चाहे 1 रुपया ही सही, वो हमेशा उसको सही जगह पर जरूर लगाना चाहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी जरूर जुड़िए। आज बुद्धिराम जी कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि जेब में 4 पैसे हैं। नहीं तो प्रॉब्लम ये होती है सर कि दिहाड़ी मजदूरी वाला बंदा, एक बच्चा उसका या घर का कोई परिवार का सदस्य उसका बिस्तर के साथ लग जाए ना, वो पूरा परिवार ही बिस्तर के साथ लग जाता है, पूरी दिहाड़ी मजदूरी सब टूटने लग जाती है। लेकिन आज बुद्धिराम जी जो है दोबारा कहीं ना कहीं हल्का सा बंदे की जेब में 4 पैसे जाए, तो बंदा ये समझने लगता है कि चल यार कुछ नहीं, मेरे पास कुछ तो है, मैं कम से कम कहीं तक तो खर्चा उठा सकता हूं, और उसमें हिम्मत आती है।
और परिवार भी हिम्मत रखता है फिर। लेकिन अगर बंदे की जेब में एक पैसा ही ना हो तो वो बेचारा क्या करे। आज आप सबकी बदौलत, आप सबकी कृपा से सर जो है ये सेवा यहां तक पहुंची है। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं अपने उन सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। काफी ऐसे लोग हैं जो स्पेशल हैं इस सेवा संस्था में, लेकिन मैं किसी एक या दो का नाम लेकर बाकी लोगों के दिल में ये नहीं लाना चाहता कि यार उन्होंने अगर ज्यादा डोनेशन या कम डोनेशन या वो खास हैं इसलिए उनके नाम लिए। तो मैं हमेशा आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी जरूर हमेशा साथ दीजिए देवभूमि फाउंडेशन का, जुड़िए जरूर हमारी सेवा संस्था के साथ। आप सभी के सहयोग से जो है इस परिवार को आज काफी राहत मिली है और 2 दिन हो गए, 2 दिन में 2 परिवार आप लोगों ने जो है संभाल लिए हैं, दोबारा खड़े कर दिए हैं। एक उस घर का चिराग जो इकलौता चिराग था उसको आपने बचाया, और आज बुद्धीराम जी का 9 साल का बेटा छोटा सा, जिसके लिए आप सभी ने सेवा भेजी, आप सभी की सेवा से ही आज इस बंदे का जो है बेटा बच पाया है। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज हमेशा देवभूमि फाउंडेशन के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार बना के रखिए हमेशा और हमेशा साथ देते रहिए। और हाँ, एक और बात हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।